नमस्कार दोस्तों, आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आप सब जानते होंगे कि हमने अपने इस चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्वराज्य दुर्ग। और इस सीरीज की शुरुआत हम तोरना के किले से करेंगे। तोरना का किला जिसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किले को किसने बनवाया था, किस कालखंड में बनवाया था, फिर उसके बाद यह छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के कब्जे में कब आया, उन्होंने कब जीता, किले का पहले का नाम क्या था। इस किले की पूरी जानकारी जानने के लिए, पूरी फुल हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, तोरना का किला किस कालखंड में बनवाया था इसके प्रमाण तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन किले पर जो गुफाएं और मंदिरों से ये शैवपंथियों का आश्रम रहा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। सन 1470 से 1486 के बीच बहामनी शासन के लिए मलिक अहमद ने किले पर विजय प्राप्त की थी। बाद में किला निजाम शाह के पास चला गया और फिर उसके बाद छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करते हुए इस किले पर पहली बार सन 1646 में कुछ मावलों के साथ हमला करते हुए विजय प्राप्त की थी। और उस समय शिवाजी महाराज की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। और ये किला स्वराज्य की पहली जीत बनता है और इसलिए स्वराज्य का तोरण भी बनता है, इसीलिए इसका नाम तोरना पड़ा था। और भाई, कहा जाता है कि इस किले पर तोरण नाम की वनस्पति भी है, इसीलिए इस किले को तोरण या तोरना का किला कहा जाता है। इस किले का प्रचंड विस्तार देखकर शिवाजी महाराज इस किले को प्रचंडगढ़ नाम देते हैं। किले पर शिवाजी महाराज को जो भी धन मिला था, उन्होंने उसका उपयोग किले की तटबंदी और किले पर कुछ इमारतों का निर्माण करने के लिए और राजगढ़ किले का निर्माण के लिए भी किया था। और जब शिवाजी महाराज आगरा से वापस आते हैं, तब वो किले पर 5000 होन का खर्चा करते हैं। उसके बाद शिवपुत्र शंभू राजे के निर्घृण हत्या के बाद किला मुगलों के पास चला जाता है और फिर शंकर जी नारायण इस किले को फिर से स्वराज्य में वापस लाते हैं। और फिर 1704 में औरंगजेब जब दक्कन में आया था तो उसने तोरना को घेर लिया था और किले पर विजय करके उसने किले का फुतु उल गैब ऐसा नाम रखा था, जिसका अर्थ होता है एक दिव्य विजय। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि औरंगजेब ने लड़ाई करके जीतने वाला मराठों का तोरना पहला और आखिरी किला रहा। और उसके 4 साल बाद ये किला सरनोबत नागोजी कोकाटे ने फिर से वापस लाया और ये किला फिर स्वराज्य में ही रहा। और जब मिर्जा राजे जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, तोरना किला स्वराज्य में ही रहा था। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है इस किले की हिस्ट्री। तो आप जानते हैं किले तक कैसे पहुँचे। किले तक कैसे पहुँचे ये तो आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं। और किले के ऊपर पहुँचने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अब किले पर देखने के लिए क्या क्या अवशेष बचे हैं, ये अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। किले पर जाते समय तो आपको सबसे पहले एक महादरवाजा दिखेगा। उसके बाद किले पर तोरनदाई देवी का मंदिर भी है, पानी के कुछ टाके और प्राचीन शिव मंदिर भी दिखेगा। किले पर देखने के लिए बुधला माची, झुंझार माची और तोरना किले से राजगढ़ पे दिखने वाला सूर्योदय एकदम मनमोहक होता है। तो दोस्तों, ऐसी थी कुछ इस तोरना किले की हिस्ट्री। आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।